नाउ पेपर टू, पेपर टू आपका ऑर्गेनिक, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका अलग पेपर है। एक जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां दो ही पेपर होता है ना केमिस्ट्री का, वहां एक पेपर होता है फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक और एक पेपर होता है ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आप लेके चलिए कि 3/4 इसका कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 इसका होता है। नियरली आप समझ लीजिए तो 80 से 100 नंबर आता ही आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक, और एरोमेटिसिटी हमारे सिलेबस में है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी सेकेंड है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म थर्ड है आपका रीअरेंजमेंट, फोर्थ है नेम्ड रिएक्शन, फिफ्थ है रिएजेंट, सिक्स्थ है आपका पॉलीमर, सेवेंथ है आपका फोटोकेमिस्ट्री पेरीसाइक्लिक, एट है फोटोकेमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री, नाइन्थ आपका जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोग पहले ही हटा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस, ये हमारा जो है ये टॉपिक जो है इस सिलेबस में तो बहुत छोटा लगता है, हालांकि उतना भी छोटा नहीं लगता, सबसे बड़ा यही लगता है, लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली 45% है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहिए तो 100% है। बिना इसके तो कुछ होगा नहीं। विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, one who command reaction mechanism will command organic, one who command organic will command paper 2, one who command paper 2 will command chemistry optional, and one who command optional will command selection mains, and one who command mains will command selection। रिजल्ट को वही कमांड करेगा। तो मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम कहे इट इज हार्ट एंड ब्रेन, ये आपका हार्ट एंड ब्रेन है दोनों। पेपर टू का, पेपर टू का दिल और दिमाग दोनों है। इस पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं इसी पे कि रिएक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, पूरी तरह से तंदुरुस्त होना चाहिए। ठीक, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी सब इसी पे डिपेंडेंट है। आप सीक्वेंस भी जब कभी आप रिवीजन भी करिएगा, एनी टाइम अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं, इन एनी केस अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, देन आप ऑर्डर मत ब्रेक करिएगा, ऑर्डर कभी मत ब्रेक करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर अभी नेम्ड रिएक्शन से आपको स्टार्ट कर दें तो नेम्ड रिएक्शन में हमको 20 घंटे लगेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो 45 घंटे लगना है वो लगेगा ही 65 घंटा। और अगर हम इसको पहले पढ़ा के फिर इसको पढ़ाएं तो इसमें हमको 10 घंटे लगेंगे ओनली। रिएजेंट अगर हम इसको बिना पढ़ाए ये पढ़ा दें तो हमको लगेगा 12 घंटा, 45 इसमें लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर हम इसको पहले पढ़ा के फिर इसको हम पढ़ाएं तो हमको 5 घंटे लगेगा, आधा से भी कम।
तो आप सीक्वेंस को रिवीजन में भी मत ब्रेक करिएगा, रिवीजन भी आप इसी सीक्वेंस में करिएगा, ठीक। रिवीजन मस्ट फॉलोड और एरोमेटिसिटी रिएक्शन मैकेनिज्म का भी इंटरनल डिवीजन है, वो भी हम आपको बता देंगे जब ये शुरू करेंगे। नेम्ड रिएक्शन, रिएजेंट, पॉलीमर, ठीक। पेरी फोटो एक साथ पढ़िए, पेरी फोटो एक साथ, बिकॉज every pericyclic reaction taking place in photochemical medium are automatically photochemistry। तो आप पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री अगर आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, आपको 14 घंटे इसमें देना पड़ेगा, 10 घंटे इसमें देना पड़ेगा। अगर आप पेरी के बाद कर रहे हैं फोटो तो बमुश्किल 4 घंटे आपको टाइम देना, वो भी आधा हम पढ़ा चुके हैं पेपर 1 में, आधा हम पढ़ा चुके हैं पेपर 1 में। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका पेपर 1 अभी नहीं हुआ हो, नहीं, क्योंकि हम दोनों में से कहीं भी एडमिशन नहीं लिए हैं, सबको जून में लेने को बोले हैं। तो ये है आपका यहां तक। अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फर्स्ट पेपर में काफी वेराइटीज थे, बहुत वेराइटीज था, बट ऑर्गेनिक में कोई खास वेराइटी होता नहीं, 3 ही वर्ड होता है। आपको राइटिंग अप्रोच में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, बस 3 ही वर्ड हैं। व्हाट 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर का है। कौन नहीं देखा पूरा नंबर हमको बताइए, ठीक। अगर हो राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म, तब मतलब है कि व्हाट एंड हाउ, 10 मार्क्स का ये होगा। तो आपको मैकेनिज्म भी बताना होगा, मैकेनिज्म कैसे बताएंगे हम आपको बता देंगे, ठीक, अभी बता देंगे, ठीक। नाउ व्हाई, अगर हो कि डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट भी हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं प्रोडक्ट जिसमें कि हमको और आपको दोनों को पता है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। एक हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब हमको भी पता है आपको भी पता है कि एक से ज्यादा बनेगा। और एक लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ऐसा भी आप पेपर में देखते होंगे, प्रोडक्ट ब्रैकेट में, मतलब हमको कुछ नहीं पता, आप हमको बताइए कि एक बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति जितना बनाइए सही, उस पे हम नंबर देंगे, ठीक। तो जहां डिस्कस वर्ड आ गया वहां पे व्हाट हाउ एंड व्हाई भी है, कि अगर कोई प्रोडक्ट मेजर बना है तो क्यों बना है, माइनर बना है तो क्यों बना है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्हाट हाउ एंड व्हाई, इस पे कोई डिस्कशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन मेजर प्रोडक्ट, राइट डाउन मेजर प्रोडक्ट, ठीक, राइट डाउन मेजर प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन, write down major product of above reaction, ETO minus direct product A, इट इज इवन CB, उसके बाद लिख देंगे इट इज इवन CB एलिमिनेशन which take place through the carbanion intermediate,
and stability of carboanion decide the stability of carboanion decide the orientation of incoming double bond. बस 4 नंबर, 5 नंबर का ही है ये. नाउ राइट डाउन प्रोडक्ट गिव मैकेनिज्म. तो अब हम स्टेप 1 वो सारा कुछ लिखते हुए वहां तक तो रहेगा ही. हियर कार्बोनायन स्टेबिलिटी डिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन. नाउ क्लोरीन, ये देखिए OH माइनस ETO माइनस वन डिग्री कार्बोनायन OET माइनस 2 डिग्री कार्बोनायन more stable, less stable. Therefore, major product is formed through the major product is formed major product is formed through the इसमें क्या हो जाता है भाई. Major product is formed through the more stable कार्बोनायन. Major product is formed by step 2. Major product is formed by more stable कार्बोनायन. That is, this is major product. बॉक्स में कर देंगे मेजर प्रोडक्ट को. ठीक, माइनर प्रोडक्ट पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे. ठीक, माइनर प्रोडक्ट पे कोई मैटर नहीं. ठीक, नाउ डिस्कस द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन. अब यहां तक आ गया तो अब नाउ माइनर प्रोडक्ट स्टेप. माइनर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय लेस स्टेबल.
minor product. Now, now activation energy EA1, EA2, EA2. Since activation energy for formation of 1 degree carboanion is less, EA1 is less than EA2. According to Arrhenius equation, K is equal to A exponent minus EA by RT. To lower the activation energy, higher will be rate constant K1, K2. Therefore, rate constant for formation of Huffman product is higher than Setjak product. That's why Huffman is major product. बस 15 नंबर में ये पूरा करके देना होगा, तब हम आपको 12 नंबर देंगे। तो ये आपका हो गया। इंपॉर्टेंस आपका जो होगा वो होगा लेक्चर, पढ़ने का तरीका, लेक्चर का थॉरो रिवीजन, ट्यूटोरियल। इसमें आपको ट्यूटोरियल बिना सॉल्यूशन का नहीं मिलेगा, ठीक। सॉल्यूशन ट्यूटोरियल का, पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन। इसमें आपको पीवाईक्यू भी 2008 से, ठीक। तो ये है अपना पढ़ने का तरीका, ये है मटेरियल अपना, ठीक। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। टाइम टू टाइम यहाँ पे कोई भी आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो आप पढ़े ही नहीं होते। स्कूल में कहा जाता है कि सीबीएसई में नहीं आएगा, कॉलेज में तो पहले दिन कह दिया जाता था कि ये कॉलेज है, यहाँ छोटा मोटा चीज नहीं होगा, बड़ा चीज होगा। तो ये आपका छूट ही जाता है, जबकि इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। एमाइड में कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी कम होता है, एसिड में ज्यादा होता है। क्या होगा भाई कारण? तो फिर वहीं जाना पड़ता है। बात तो बहुत बड़ी है, आईआर स्पेक्ट्रा, लेकिन जवाब कहाँ है? इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट, है कि नहीं? तो ये कॉन्फॉर्मेशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसका फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा, ठीक। तो जब जहां जरूरत होगी हम ये फाउंडेशन आपको करवा देंगे, ताकि हमारे काम की जितनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन वो हम जान लें, ठीक। तो ये हमारा इतना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जितना यूज हो, तो ये दो फाउंडेशन जो है F1 F2, F1 से तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे, ठीक। नाउ हमारा पहला टॉपिक है एरोमेटिसिटी।
पहला टॉपिक है एरोमेटिसिटी, और ये कंपलसरी क्वेश्चन में ही आता है ना, आजकल बदल दिया है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 2000 से 2024 तक, 24 साल मान लिया जाए, तो हमारे ख्याल से एक ही 2 साल, एक साल तो हमारे याद में है 2008, जहां कंपलसरी में नहीं आया है, 8 या 6, बल्कि सेक्शन बी में आया है, और एक आध साल और है। बाकी हमेशा कंपलसरी में ही आता है एरोमेटिसिटी, 10 से 20 नंबर का आता है। ठीक, एरोमेटिसिटी स्टार्ट फ्रॉम दी डीलोकेलाइज्ड, यही आपका सिलेबस का पहला वर्ड है, डीलोकेलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डीलोकेलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, delocalized molecular orbital, localized molecular orbital, delocalized molecular orbital. Now, consider a smallest molecule, ethane. How ethane molecule is formed? Ethane molecule, both carbon are sp3 hybrid. Carbon is sp3 hybrid, का कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिड है। नाउ sp3 hybrid carbon form the bond. 6 hydrogen are here. There are 6 hydrogens. Six hydrogen. All bond are sigma bond. Sigma bond. And sigma electron. Sigma electron. Sigma electron is under influence of two nucleus. एक कार्बन का न्यूक्लियस इधर है, एक कार्बन का न्यूक्लियस इधर है. That's why they are localized. Localized. Localized electron. Localized electron. They are localized electron. Now, but consider the ethene molecule. Ethene molecule. In the ethene molecule, carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized. sp2 hybridized. One of the p orbital remain vacant. One of the p orbital contains single electron. Sorry. Therefore, now sp2 hybridization. Now,
all hybrid orbital form bond. Now, two p orbitals remain unused and they overlap perpendicular to internuclear axis to form pi bond. To form pi bond. Now, sigma pi electrons are not under influence of nucleus. They are perpendicular to nucleus. And they are always delocalized. Always delocalized. Delocalization होता ही रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन का. ये देखिए इवेनिथीन में जहां की चार्ज सेपरेशन का कोई फायदा नहीं है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, फिर भी अगर हम देखें तो कम से कम 0.02% इसका कंट्रीब्यूशन है. 0.02% is the contribution of this. So pi electron is always delocalized. Delocalization of pi electron is called as mesomerism. Delocalization of pi electron is called as mesomerism. It is complete shift of electron. It is complete shift of electron towards the electronegative atom. Towards the electronegative atom. यहां पे देखिए तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन बढ़ गया है, तो चार्ज स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन 1.7% हो गया है. ये देखिए नाइट्रोजन माइनस प्लस. ये देखिए नो नो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, दोनों का नहीं, डाइवेलेंट नहीं. शिफ्ट ऑफ ओनली वन पाई इलेक्ट्रॉन. एक ही पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, दोनों का नहीं होगा. नाउ एटम 1, एटम 2, एटम 1, एटम 2, that is atom 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन 1 और 2 के बीच में जो मिक्योमेरिज्म हो रहा था वो अब एक्सटेंड हो गया 3 और 4 के बीच में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन हम इसको कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मीजोमेरिज्म, एक्सटेंशन ऑफ मीजोमेरिज्म, एक्सटेंशन ऑफ मीजोमेरिज्म थ्रू adjacent pi bond positive charge, negative charge, lone pair on heteroatom and odd electron is called as conjugation। हम इसको conjugation कहते हैं। conjugation, it is called as conjugation, conjugated structure, it is conjugation। This conjugation where one pi bond is conjugated with other pi bond is certainly pi-pi conjugation, it is pi-pi conjugation, pi-pi conjugation। Now ये देखिए, this conjugation is pi positive charge conjugation। Here pi bond is conjugated with positive charge। Now this one is pi negative charge conjugation। Pi negative charge conjugation pi lone pair conjugation। Pi lone pair conjugation pi lone pair conjugation। And lastly pi odd electron conjugation, odd electron conjugation। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये देखिए, बेंजीन रिंग का हमने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं ऑर्थो ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा मेटा, इसको कहते हैं पैरा। जो मिसोमेरिज्म का निगेटिव चार्ज आया है वो दोनों ऑर्थो पे आया है और पैरा पे आया, मेटा पे कहीं नहीं आया। मेटा पे
इसी को आप बचपन से सुनते आए होंगे कि मेसोमेरिज्म डज नॉट ऑपरेट फ्रॉम मेटा पोजीशन, मतलब मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक कंट्रीब्यूशन चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दो बना है, इसमें दो बना है, इसमें चार बना है और इसमें दो बना। Number of conjugated structure is always equal to number of conjugate position. How many conjugate position? Here, how many conjugate position? 1, 2. Number of conjugated structure 2. Phenyl ring में number of conjugate position, आपको काउंट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना बनेगा, बना के देखें। 3 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल 4 कॉन्जुगेट पोजीशन है, 4 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन। ये देखिए इसमें टोटल हाउ मेनी कॉन्जुगेट पोजीशन, total conjugate position is 3, 3, 1, 7. 7 conjugated form. 7 canonical form will be formed. इसमें total 10. 10 will be formed. ये हमारा है कॉन्जुगेशन का रोल, कॉन्जुगेट पोजीशन। ठीक, तो ये दोनों बात समझ गए। नाउ essential condition for conjugation, that is planar structure. planar structure, जहां तक प्लेनरिटी है वहां तक कॉन्जुगेशन होगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जहां तक प्लेनरिटी है वहां तक कॉन्जुगेशन होगा। ओ माइनस, ये देखिए ये देखिए NO2 माइनस, ये देखिए कोई नहीं रोक सकता इसको। यहाँ पे हम लोग एक इफेक्ट और पढ़ेंगे जो कि 3 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये जहां तक प्लेनरिटी है वहां तक होगा, बस प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए। इस केस में ये दोनों कॉन्जुगेशन में होंगे लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये प्लेनरिटी में नहीं है। ये देखिए अब ये प्लेनरिटी में नहीं है, प्लेनरिटी में नहीं है, नॉट प्लेनर। जिस कार्बन से अटैच्ड है ये वो टेट्राहेड्रल कार्बन, तो प्लेनरिटी होना चाहिए। सेकंड, if conjugation is due to lone pair, if conjugation is due to lone pair, then participating orbital must have equal energy. Participating orbital must have equal energy. जैसे ये देखिए
पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर होना चाहिए। ये देखिए कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, आराम से होगा होगा। लेकिन यहां पे अगर हम लगा दें सल्फर एसएच तो कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है। हाउएवर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर का कम है, लेकिन कॉन्जुगेशन कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल एनर्जी बराबर है भैया, यहाँ ऑर्बिटल एनर्जी बराबर। या प्रीलिम्स पास करोगे तब ना मेंस दोगे, मेंस की तैयारी खूब है, इंटरव्यू की तैयारी है, रोज कोट टाई पहन के एकदम मॉक देते हैं, पहले मेंस तो हो, तो पहले ऑर्बिटल एनर्जी मैच होना चाहिए। प्रोवाइडेड ऑर्बिटल एनर्जी इज इक्वल टेंडेंसी ऑफ कॉन्जुगेशन, conjugation that is mobility of electron is inversely proportional to electronegativity of donor atom, donor atom। क्लोरीन में सबसे कम होगा, ऑक्सीजन में उससे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि नहीं? तो ये हमारा है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ क्या होता है 1.32 एंगस्ट्रॉम और 132 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम और 121 पिकोमीटर। थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ है ये। इथेन, इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ x क्या होगा, x इज इक्वल टू 1.32 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, 1.323 एंगस्ट्रॉम है। गुड एग्रीमेंट, गुड एग्रीमेंट। What will be bond length x and y? What will be bond length x and y? X is double bond, y is single bond. X must be 3.2 angstrom, y must be 1.54 angstrom. But no, 1.337 angstrom, 1.526 angstrom। डबल बॉन्ड अपने लेंथ से थोड़ा सा बढ़ गया, सिंगल बॉन्ड अपने लेंथ से थोड़ा सा कम। क्यों हुआ है? क्योंकि इसका एक और स्ट्रक्चर है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड गेट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गेट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। हालांकि इसका इफेक्ट कम है, क्योंकि कोई भी कार्बन ना तो निगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो कंट्रीब्यूशन इसका लेस है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट भी लेस आया है।
लेस इफेक्ट आया है, बट बॉन्ड लेंथ तो बढ़ा है। हम लोग ये कह सकते हैं SBL single bond length is inversely proportional to conjugation and double bond length is directly proportional to conjugation. Conjugation अगर होगा तो सिंगल बॉन्ड लेंथ बढ़े, कम होगा, डबल बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इसमें से 5 नंबर 7 नंबर का आता है, 5 ही नंबर का होगा। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 नंबर चला गया कोई बात नहीं, नंबर चला गया कल को आ जाएगा, इज्जत चला गया तो बहुत मुश्किल है। और ये जनरली 1 नंबर क्वेश्चन में होता है, चेक करने वाले के सामने तुम्हारा इज्जत ही खत्म हो जाए तो आगे क्या देगा वो? वो तो बार बार यही कहेगा इसको तो मिचोमेरिज्म इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं आता। इसलिए ये टॉपिक जो है इज्जत की टॉपिक है। नंबर तो 10 से 20 नंबर ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Consider the following compounds: XYZ are carbon chlorine single bond length. Arrange them in decreasing order. Decreasing order, जो सबसे बड़ा है वो पहले, जो छोटा है वो बाद में। क्या होगा, क्या होगा? इट इज प्रॉब्लम ऑफ सिंगल बॉन्ड लेंथ। अब इसको हम लोग लिखते हैं, इट इज प्रॉब्लम ऑफ सिंगल बॉन्ड लेंथ which is negatively affected by conjugation. If conjugation take place, single bond length decreases. In one, chlorine is attached to sp3 hybrid carbon, no conjugation. Two, attached to only 2 canonical form. In 3, there are 4 canonical form. Double bond, correct. Higher in 3. Therefore, X is greater than Y is greater than Z.
हो गया काम, इतने साल हो गया ना। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, consider the following compounds: NH2, F, OCH3, Cl, X, Y, Z, W. XYZW is carbon-carbon double bond length. Arrange them in decreasing order. जो सबसे बड़ा है वो पहले, ठीक, तो क्या हो जाएगा? It is problem of double bond length. Double bond length is positively affected by conjugation. Higher the conjugation, higher will be length of double bond. Higher will be length of double bond. Now, it is conjugation involving lone pair, for which orbital energy must be equal to P, 2P, 2P, 3P. Therefore, conjugation is minimum in 4. Conjugation is minimum in 4. If orbital energy is matching, then tendency of conjugation is inversely related to electronegativity. Third, OCH3, आप ये ज्यादा कम एरो से भी दिखा सकते हैं. फोर्थ, NH2, that is. Therefore, double bond length is highest, highest 1, then 3, highest X, then Z, then Y, then W. Factor is orbital energy 2p, 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 3p. Then electronegativity 3.1, electronegativity 3.8, 4.1. यहां लिखे ना लिखे बात बराबर है, क्योंकि ये तो पहले मेंस में ही हट गया ना. तो ये 3.1 इसका भी है, 3.8
वन इसका भी है, लेकिन दोनों दो एंड पे है, एक लार्जेस्ट है एक स्मॉलेस्ट है। क्यों? ऑर्बिटल एनर्जी नहीं मैच करता, जो पहला कंडीशन। तो बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड बाय कॉन्जुगेशन, बॉन्ड लेंथ कॉन्जुगेशन से अफेक्टेड होता है, बॉन्ड लेंथ कॉन्जुगेशन से अफेक्टेड होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, it is energy released, it is energy released whenever a double bond is completely hydrogenated, completely hydrogenated। क्यों? heat is always released, Q is always negative, because a weak bond is replaced by two strong bond, two strong bond. So heat demand is less, but heat release is more. So hydrogenation is always exothermic. ठीक? Hydrogenation always exothermic. Since it takes place at constant pressure, therefore QP is equal to delta H hydrogenation. Delta H hydrogenation. It is equal to minus 28.3 kilocalorie per mole per double bond. Per double bond. 28.3 किलो कैलोरी। इतना है। If double bond is stable, if double bond is stable, then it resist hydrogenation, ये हाइड्रोजिनेशन को रेजिस्ट करेगा, and heat of hydrogenation will be less. लेस कौन होगा भैया? -30.2 या -26.3, कौन लेस है? -26.2 लेस है, विदाउट साइन, विदाउट साइन। साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक है। तो 28.3 से लोअर कौन होगा? वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो -30.2 है, बट मैथमेटिकली नहीं, हमको केमिकली देखना है। ठीक, निगेटिव साइन को इग्नोर करके। मतलब ये है, ये देखिए, इथीन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल प्लस H2, एक कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। ठीक, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, ये बन गया। ठीक, प्रोपीन,
प्लस हाइड्रोजिनेशन, ये बन गया। प्लस 2H2, ये बन गया। बन गया ना, ये देखिए। प्लस 2H2, that is this. Delta H hydrogenation, delta H hydrogenation, डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन। ठीक, क्या होगा? एक डबल बॉन्ड है 28.3 माइनस 28.3, यहां पे हाउ मेनी डबल बॉन्ड? 2, तो क्या होना चाहिए? -56.6, यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, क्या होना चाहिए? -56.6। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? कॉपी कलम पे फॉर्मूला से, कि एक के लिए 28.3 तो 2 के लिए इतना। इसको हम कह सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थियोरेटिकल। अब देखिए, अब हम लोग लैब में चल गए, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर लेकर, और अब कैलोरीमेट्री से डिटरमाइन कर रहे हैं। इसके लिए जो वैल्यू आया है वो आया है 28.17। वेरी गुड एग्रीमेंट, वेरी गुड एग्रीमेंट। इसके लिए आया है -27.9। एग्रीमेंट अभी तक ठीक है। इसके लिए आया है -56.40। वेरी गुड एग्रीमेंट। लेकिन इसके लिए आया है 51.2 किलो कैलोरी। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि ये स्टेबल डबल बॉन्ड है। ये देखिए, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ क्वालिटेटिव मेजरमेंट था। बॉन्ड लेंथ वाज क्वालिटेटिव मेजरमेंट, बट ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। हीट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन थियोरेटिकल माइनस डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंटल। ठीक, याद। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो थियोरेटिकल क्या है? -56.6। एक्सपेरिमेंटल क्या है? -51.2। डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5.4 किलो कैलोरी। दिस डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, है कि नहीं? 5.4 किलो कैलोरी, ये डबल बॉन्ड मोर स्टेबल है। डाउट नहीं कर सकते स्टेबिलिटी पे इसके। क्वालिटेटिव नहीं है, अब ये क्वांटिटेटिव आ गया। जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं -28.3 n माइनस डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंटल, where n is number of double bond in conjugation. N is number of double bond in conjugation.
ये देखिए 135 हेक्साट्राइन plus 3H2 that gave this delta H hydrogenation minus 71.3, ये 74.3 क्या होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी RAC माइनस 28.3 इंटू 3 माइनस 74.3 और डेट इज इक्वल टू माइनस 89.9 प्लस 74.3 और डेट इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है 84.9 क्या क्या आ रहा है माइनस 10.6 किलो कैलोरी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है मोर देन दिस ये 5.4 as number of double bond in conjugation increases stability increases अब हमारे पास क्वालिटेटिव नहीं है अब क्वांटिटेटिव है और अब जल्दी से मुद्दे पे आ जाए मुद्दे पे आते हैं ये देखिए इसका नाम सबको पता है लेकिन अभी हम इसका नाम नहीं जानते हैं और ये है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और ये देखिए ये है डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन इज माइनस 49 किलो कैलोरी अब बताइए व्हाट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी resonance stabilization energy will be RAC resonance stabilization energy will be minus 28.3 into 3 minus 49 और that is equal to minus 35.9 approximately minus 36 kilo calorie upper mole of course तो क्या हो रहा है भाई यहां भी 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है यहां भी 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है लेकिन तकरीबन 3.5 टाइम्स हाइयर है यहां है कि नहीं हाइयर दैट मीन्स साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू ए साइक्लिक कॉन्जुगेशन cyclic conjugation is more effective than acyclic cyclic conjugation is more effective than acyclic no cyclic conjugation whenever for cyclic
conjugated compound, whenever for cyclic conjugated compound, RAC, resonance stabilization energy mod value, is greater than equal to 16 kilocalorie, compound may have aromatic properties. Compound may have aromatic properties. Whenever cyclic conjugated compound has a resonance stabilization energy of 16 kilocalorie per mole, at least greater than or equal to this, compound may have aromatic property, provided it satisfies the other criteria. Provided it satisfies the other criteria. अदर क्राइटेरिया क्या है? तो ये हकल रूल कहता है. हकल रूल, हकल रूल अदर क्राइटेरिया को डिफाइन करता है. एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक ये देखिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक के लिए हम ये टेस्ट कर ही नहीं रहे. साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी. इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी 4n पाई इलेक्ट्रॉन, where n is equal to 1, 2, 3, that is index of anti-aromaticity. ठीक. फाइनली यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 4n पाई हो, नॉन प्लेनर का मतलब है नॉन एरोमेटिक. नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक. नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक. ठीक. चाहे साइक्लिक कॉन्जुगेशन 4n2 का हो या 4n. व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी क्या है? व्हाट इज एरोमेटिक प्रॉपर्टीज? केमिकली, केमिकली अगर देखा जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड, केमिकल, aromatic compound does not undergo electrophilic addition. They undergo electrophilic substitution. इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एडिशन में. लाइक ये देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे, साइक्लोहेक्सिन डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर. क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड रिमूव हो गया. बट बेंजीन नो, नो.
Br2 CCl4 नो। हाँ, अगर हम इसमें Fe डाल दे तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, ना कि एडिशन का। डबल बॉन्ड इज नॉट रिमूव। एरोमेटिक कंपाउंड रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होता। ये देखिए, आप लोग पढ़ते थे बायर्स रिएजेंट KMnO4 डाइल्यूट OH माइनस। ये देखिए, ये देखिए OH OH ऑक्सीडाइज, बेंजीन बेंजीन KMnO4 dilute OH minus. No, pink color remain as such. It does not decolorize as pink color. सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। आप लोगों को पता होगा कि सैचुरेटेड कार्बन डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। सैचुरेटेड कार्बन में होता है ऑक्सीडेशन, एल्केन में ऑक्सीडेशन नहीं होता। आपको पता है? ये देखिए, ये देखिए, CH3 KMnO4 डाइल्यूट OH माइनस। ये देखिए, नहीं हुआ ऑक्सीडेशन, नहीं हुआ ऑक्सीडेशन। डबल बॉन्ड ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पे सैचुरेटेड नहीं हुआ ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? डबल बॉन्ड। लेकिन ये देखिए KMnO4 टोलविन KMnO4 कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट के साथ तो होगा ही नहीं, कंसंट्रेटेड OH माइनस एंड it is side chain that undergo oxidation। सैचुरेटेड हो गया, बट नहीं हुआ।
बेंजीन ओनली अंडरगो, जब तक रिंग बचा रहेगा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये देखिए V2O5 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गेव मैलिक एनहाइड्राइड प्लस 2CO2, रिंग ब्रेक हो गया, रिंग ब्रेक हो गया, मैलिक एनहाइड्राइड, लेकिन नहीं हुआ, रिंग ब्रेक हो गया। ठीक, तो इसी से हम लोग कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो तो हम लोग कर ही लिए। हीट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, रेजोनेंस फिजिकल प्रॉपर्टी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 किलो कैलोरी पर मोल। दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड रेजिस्ट हाइड्रोजिनेशन। These are the property of aromatic compound. ठीक, तो कल हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक, और क्लासिफिकेशन एरोमेटिक वगैरह, ये काफी छोटा टॉपिक है, 4 दिन का टॉपिक है।